आएगा 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 आने वाला आएगा। जी हाँ जनाब, ये मधुबाला की मूवी का गाना है और हमने तो सुना है, आप सबने भी सुना होगा शायद। तो एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे और 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिनकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस अदाकारा के बारे में बात करेंगे वो है मधुबाला। मुगले आजम में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में ही कर दी थी, फिल्म बसंत से। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा ने बनाई थी, जो कि उनके गुरु भी थे। इसके बाद उन्होंने 1947 में दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के साथ की थी। मधुबाला का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां दहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके परिवार में 10 बहन भाई और थे। अपनी 5 बहनों में से वो सबसे ज्यादा कमाती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी लेकिन अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण, असली नाम जाहिदा है जिनका, कि माने तो वे ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार ने ही नहीं बल्कि किशोर कुमार ने भी धोखा दिया था। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, ना कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद की वजह से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने के लिए कहा, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी। इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप से मधुबाला को खूब समझाया दिलीप कुमार जी ने, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल कर दिया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्म छोड़ने या शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वे तभी शादी करेंगी जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगे। दिलीप ने इनकार कर दिया। दोनों की राहें जुदा हो गई। शायद यह एक माफी इनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था और जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें, लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली और 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई थी। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई के कार्टर रोड में बंगला खरीद कर उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वे लंदन से आई उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वे अच्छे पति नहीं थे, मिलने उनसे नहीं आता था। एक वक्त के बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वे बीमार और मरने की कगार पर थी तो कोई भी उनसे मिलने नहीं आया, उनका हाल चाल जानने नहीं आया। ये तो है इंडस्ट्री में उगते सूरज को ही सलाम है। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वे हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी। 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। बट कुछ की माने तो वो उसके अलग कहते हैं कि किशोर कुमार उनको बहुत प्यार करते थे और जब शादी के बाद उनको पता चला कि उनके दिल में छेद है तो वो बहुत दुखी हो गए। उनको लंदन लेकर के गए। वहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि 1-2 साल ही उनकी जिंदगी है। तब वो बिजी थे और उन्होंने इनके फैमिली के साथ इनको छोड़ा था कि वो अच्छे से देखभाल कर पाएंगी। और किशोर कुमार ने इनसे शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म तक अपना लिया था, ये भी हमने पढ़ा है गाइज।
आपको बता दें गाइस कि एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी मधुबाला बहुत धार्मिक थी और बचपन से ही इस्लाम का पालन करती थी। 1940 के दशक के अंत में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के बाद उन्होंने बॉम्बे में पेडर रोड बांद्रा में एक बंगला किराए पर लिया और इसका नाम अरेबियन विला रखा। यह मृत्यु तक उनका स्थायी निवास बना रहा। 3 हिंदुस्तानी भाषाओं की मूल वक्ता मधुबाला ने 1905 में पूर्व अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल से अंग्रेजी सीखना शुरू किया और केवल 3 महीनों में भाषा में पारंगत हो गई। उनकी 12 साल की उम्र में ड्राइविंग भी सीखी थी। व्यस्तता तक 5 कारों की मालकिन थी वो, एक ब्यूक, एक शेरवेल स्टेशन वैगन और हिलमैन, और टाउन इन कंट्री केवल 2 लोगों के पास था उस समय, और एक तो महाराजा ग्वालियर और दूसरी मधुबाला। उसने अरेबियन विला में 18 असिस्टियन कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में भी रखा हुआ था। 1950 के मध्य में एक मेडिकल जांच के दौरान मधुबाला के दिल में लाइलाज वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष था, जिसका पता चलने में बहुत देर हो गई थी और उसका कोई निदान उस समय उसका कोई भी इलाज नहीं था, क्योंकि इससे उसका करियर खतरे में पड़ सकता था। उसने किसी के सामने इसका बात का जिक्र नहीं किया था। मधुबाला ने सक्रिय रूप से दान में प्रदर्शन किया, जिसके कारण संपादक बाबूराव पटेल ने उन्हें दान की रानी कहा है। और 1950 में उन्होंने पोलियोमाइलाइटिस पीड़ित प्रत्येक बच्चे और जम्मू और कश्मीर राहत कोष में 5,000 और पूरी बंगाल के शरणार्थियों के लिए $50,000 का दान किया है। मधुबाला के दान ने उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और समय मीडिया में व्यापक कवरेज प्राप्त किया। इसके बाद उसने अपने दान के काम को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। गुप्त दान देने लगी वो, क्योंकि इस पे फिर बवाल होने लगा था। गुमनाम रूप से दान देती रही और 1954 में यह पता चला कि मधुबाला नियमित रूप से अपने स्टूडियो के निचले कर्मचारियों को मासिक बोनस भी देती थी। काफी दान धर्म करती थी वो। और मधुबाला का पहला रिश्ता उनके बादल से कलाकार प्रेम नाथ के साथ हुआ था। 1951 की शुरुआत में धार्मिक मतभेदों के कारण वे 6 महीने के भीतर ही टूट गया था, लेकिन नाथ जीवन भर मधुबाला और उनके पिता अताउल्ला खान के करीब रहे। 1951 में तराना के फिल्मांकन के दौरान मधुबाला दिलीप कुमार के साथ आई और फिल्म में और दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला ने एक गुलाब का फूल भेजा था दिलीप कुमार के पास किसी के साथ और कहा था कि अगर तुम ये कबूल कर लोगे तो मुझे लगेगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और दिलीप कुमार ने वो कबूल भी कर लिया था। और आपको बताया है कि उनकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शादी नहीं हो पाई थी। 1950 के दौर में मधुबाला और उनके 3 सह कलाकारों भारत भूषण, एक विदुर और एक प्रदीप कुमार और किशोर कुमार द्वारा शादी के लिए उन्हें प्रपोज किया गया, लेकिन उन्होंने किशोर कुमार का प्रपोजल स्वीकार किया। और 1960 में अपनी शादी के तुरंत बाद मधुबाला किशोर कुमार ने अपने डॉक्टर रुस्तम जल वकील के साथ लंदन की यात्रा की, क्योंकि किशोर कुमार को पता लगा था कि उनके दिल में छेद है शादी के बाद, और वो उनको इलाज के लिए लेकर के गए थे। मधुबाला ने अपने अंतिम वर्ष बिस्तर पर ही बिताए और बहुत वजन कम किया। उनका विशेष आकर्षण उर्दू शायरी था और वह नियमित रूप से अपनी फिल्में एक होम प्रोजेक्टर पर देखती थी। मधुबाला भारतीय सिनेमा में अपनी खूबसूरती और अभिनय की वजह से एक महान अभिनेत्री मानी जाती हैं। आपको बता दें कि मधुबाला 1950 की सबसे अधिक पेड एक्ट्रेस में शुमार थी और जिन्होंने लगभग 70 से भी अधिक फिल्में की हैं। आज भी उनकी फिल्में देखते हैं तो एक जुड़ाव महसूस होता है। आपको बता दें कि मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए रिक्शा चलाना तक शुरू कर दिया था, और एक इसी दौरान ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी बेटी की वजह से घर में प्रसिद्धि आएगी, लेकिन उसके जीवन में काफी दुख होगा और वह कम उम्र में ही दुनिया छोड़कर चली जाएगी। गाइस, तो मधुबाला ने अपने करियर की शुरुआत जो 9 साल की उम्र में की थी और बाल कलाकार के रूप में उन्होंने बसंत की थी, और जिसमें कि उन्हें सिर्फ 150 रुपए मिले थे। और उनकी फिल्मों में मुगले आजम, महल, हावड़ा ब्रिज, चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट, बरसात की रात शामिल हैं। मधुबाला ने फिल्म मुगले आजम में अनारकली का किरदार निभाने के लिए 3 साल तक शूटिंग की थी, जिसमें उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और यह फिल्म अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शुमार है।
आपको बता दें गाइस कि भारतीय सिनेमा में अपनी सुंदर अभिनय के लिए मधुबाला को हिंदी सिनेमा की मर्लिन मोनरो तो सभी लोग कहते हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो एक्टर्स को पहले दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से प्यार हुआ था, लेकिन पारिवारिक विवादों की वजह से रिश्ता टूट गया था, क्योंकि अदालती मामले में दिलीप कुमार ने मधुबाला के पिता अताउल्ला खान के खिलाफ जाकर फैसला सुनाया था। इस बात के लिए उन्हें पिक्चर भी छोड़नी पड़ी थी मधुबाला को, और अपने पिता का साथ ही उन्होंने दिया था। आपको बता दें कि मधुबाला को जन्म से ही दिल में छेद था, जिसका उस समय कोई इलाज नहीं था, और इसी बीमारी की वजह से उन्हें सांस फूलना और खून की उल्टियां जैसी कई समस्याएं होती थी, और यही वजह थी कि उन्होंने 36 साल की बेहद कम आयु में 23 फरवरी 1969 को दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गाइस। और दिलीप कुमार ने अदालत में खड़े होकर कहा था कि मैं ताउम्र मधुबाला से प्यार करता हूं और जीवन के आखिरी दिन तक करता रहूंगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सगाई तक हुई, फिर शादी उनको किशोर कुमार से करनी पड़ी। लोग कहते हैं कि उन्हें किशोर कुमार से प्यार नहीं था, उन्होंने किसी वजह से उनसे शादी की थी। तो आपको बता दें कि उनकी मुस्कान के पीछे लाखों दीवाने थे, और दिलीप कुमार मधुबाला से दिल लगा बैठे थे। ये जोड़ी एक दूसरे के प्यार में पागल थी। और गाइस कहते हैं कि दिलीप कुमार की लड़ाई की वजह से किशोर कुमार से शादी की थी मधुबाला ने। पर इतना बड़ा डिसीजन कोई भी औरत लेगी तो सोच समझ कर लेगी, प्यार होगा तभी उन्होंने किशोर कुमार से शादी की थी, और उन्होंने भी उनसे प्यार किया था। बट उनकी जिंदगी थोड़ी ही थी, इसलिए उन्होंने उनके परिवार के साथ उन्हें छोड़ दिया था। तो इस अभिनेत्री का जीवन बहुत ही छोटा था, पर छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, दान दिए हैं, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। तो गाइस हमें सैल्यूट करना चाहिए। और जब दान पर लोगों ने सवाल उठाए तो उन्होंने गुप्त दान देना शुरू कर दिया, और वैसे भी बहुत संस्थाओं में उन्होंने दान दिए। तो गाइस वीडियो लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगले वीडियो में मधुबाला पार्ट 2 में हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था जो मधुबाला के प्यार में पागल था और फ्लर्ट करता था, साथ में खाना खाया करता था, और मुगले आजम की शूटिंग देखने आया करता था। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए, और फोटो देखकर आप पहचान चुके होंगे कि ये कौन है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करिएगा, और